औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि सिलिक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी या जिसको उर्फ़े आम में हम कहते हैं कि गंदम से एलर्जी, ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। आप जब ये कहते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी है तो सबसे पहले तो आप इसकी अलामात को सुन लें ताकि ये पता चल जाए कि अगर आपको ऐसी कोई अलामात हैं तो आपने फिर कौन सा टेस्ट करवाने के बाद ये डायग्नोज करना है कि क्या ये ग्लूटेन एलर्जी तो नहीं है। असल में गंदम से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी या सिलिक डिजीज़ आमतौर पर ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा जाता है और जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनको उर्फ़े आम में ये कहा जाता है कि ये काबिल इलाज नहीं है और इनका किसी भी पैथी में इलाज नहीं है। लेकिन होम्योपैथी चूँकि एक फितरी तरीका इलाज है और इसमें हर मर्ज़ का इलाज अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स किया जाता है, इसलिए अगर सिम्टम्स किसी मेडिसिन के साथ मैच कर जाते हैं तो मर्ज़ खा कोई भी हो वो ठीक हो जाता है। तो एक ज़हन में बात ये रखें कि होम्योपैथी में किसी मर्ज़ को नाकाबिल इलाज नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बीमारी की तो मेडिसिन दी नहीं जाती बल्कि सिम्टम्स की मेडिसिन दी जाती है। जब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो बीमारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा गैस रहता है, आपको पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है या आपका स्टूल कभी भी एक जैसा नहीं आता है या स्टूल की रूटीन कोई नहीं बन रही है या खाना खाने के बाद आपको पेट दर्द शुरू हो जाता है, आपका वज़न कम हो रहा है या आपका कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, आपका कद नहीं बढ़ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है या आप अक्सर बीमार रहते हैं और मुंह में से स्मेल आती रहती है और खून की मुसलसल कमी हो रही है, तो आपको ये देखना चाहिए कि हो सकता है कि आपको गंदम हज़म ना होती हो या आपको गंदम से एलर्जी होती हो। और आप पहले तो ये करें कि गंदम को छोड़कर देखें कि अगर आप बिल्कुल गंदम नहीं खाते हैं तो क्या फिर भी ये मसला होता है। अगर फिर ये मसला होता है तो फिर कोई और वजूहत हो सकती हैं, जैसे IBD है, IBS है, अल्लाह ना करे क्रोन डिजीज़ है या H pylori है या कोई और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई भी और मर्ज़ हो सकता है कि जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो गंदम के छोड़ने के बावजूद अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें, वो बताएगा कि कोई और क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये मसला है। लेकिन अगर गंदम छोड़ने से कुछ आपको फाका महसूस होता है तो आपने अपने ब्लड में से एक ट्रांसग्लूटामाइन टेस्ट होता है वो करवाना होता है, जिसको एंटी सीरम ट्रांसग्लूटामाइनीज टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये IgA और IgG के नाम से दो टेस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ बताते हैं। उनसे ये पता चलता है कि अगर वो वैल्यूज़ अब नॉर्मल हैं, बढ़ी हुई हैं, तो आपको गंदम से एलर्जी है या आप सिलिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, आप ग्लूटेन एलर्जी वाले मरीज़ हैं, तो उसका फिर आपको प्रॉपर होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथी में ग्लूटेन एलर्जी का अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बेहतरीन इलाज मौजूद है और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो ग्लूटेन एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे चिपारू है वो मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब है और ब्राइटा कार्ब है, नेट्रम म्योर है, नेट्रम फास है और इस तरह से होम्योपैथी में और बायोकेमिक की भी मुख्तलिफ अद्वियात जो होम्योपैथी की ही एक ब्रांच है, उसके ज़रिए से हम गंदम से एलर्जी का इलाज करवा सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पहले गंदम से एलर्जी वाले थे और उन्होंने होम्योपैथी का इलाज करवाया और अब माशाल्लाह वो गंदम को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस बंदे को गंदम से एलर्जी है उसको वक्ती तौर पर जो गंदम, जौ और जई, ये तीनों चीज़ें मना होती हैं क्योंकि इन तीनों चीज़ों में ही ग्लूटेन होता है और इस कबील की कोई चीज़ भी वो नहीं खा सकते हैं। जैसे सिर्फ रोटी नहीं, रोटी के अलावा यह है कि आबे जौ भी नहीं ले सकते, फिर सत्तू नहीं ले सकते क्योंकि वो भी जौ से बनते हैं। फिर इसके अलावा
किसी भी किस्म की कोई बेकरी आइटम जिसके अंदर गंदम इस्तेमाल हुई है, मसलन रस हैं, केक हैं, पेस्ट्री है और बर्गर है, शवारमा है, नान है, बिस्किट हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई जा सकती और ज़रा बराबर भी नहीं खाई जा सकती जब तक कि आप ग्लूटेन एलर्जी फ्री नहीं हो जाते। जब तक आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तब तक आपको ये इन चीज़ों से परहेज़ करना होगा, ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो गंदम खाने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं, वहाँ पे ज़ख़म बन गए हुए हैं, अल्सर पैदा हो गया हुआ है और अंतड़ियों ने अपने काम को सुस्त कर दिया हुआ है। तो उस काम को ठीक करने के लिए, अंतड़ियों को सेहतमंद करने के लिए कुछ वक्त के लिए आपको बिल्कुल गंदम फ्री रहना होगा। जब आप कुछ देर गंदम फ्री रहेंगी तो उसके बाद आपकी अंतड़ियाँ फिर पहले जैसी मजबूत हो जाएंगी होम्योपैथी मेडिसिन खाने से भी, और आपके अंदर से जब ग्लूटेन एलर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप बेशक सुबह दोपहर शाम बल्कि जब मर्ज़ी जितना मर्ज़ी गंदम वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।